नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट लेकर के क्लियरिटी तक। और अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो इसका मतलब ये है कि 25 फरवरी को आप पूरे के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तभी तो इस वीडियो पर आप आए हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद बेहद जरूरी होने वाले हैं। और 25 फरवरी को एमसीक्यू क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक करके 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपका होता है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर टू फॉर्म विच कंपाउंड। यानी कि जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, जो मैग्नीशियम होता है, अगर मैग्नीशियम को एयर के कांटेक्ट में जलाया जाए, ठीक है, एयर में जलाया जाए तो क्या बनेगा। तो भाई मैग्नीशियम का एयर में जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, यह MgO बनाएगा। यानी कि अगर हम कह सकते हैं, तो इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर Mg है और यहाँ पर O2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो आप देखिए इस तरीके से सिंपल सा, तो यहाँ पर क्या होता है, इससे जो आयन होती है, आयन की वजह से क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि आपका जो मैग्नीशियम रिबन यानी कि मैग्नीशियम धातु को क्या करते हैं, अगर हम एयर में जलाते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और मैग्नीशियम उसके साथ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। देन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये बनता है गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका गिव्स आउट में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देख लीजिए, कैल्शियम के एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम का, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये दिखाई दिया। उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, एक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो ओवरऑल क्या हो गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन दिखा गया, यहाँ पर बाहर दो लगा, तो इसका मतलब क्या हो गया जाएगा, दो ऑक्सीजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर दो है तो ये दो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CaOH का 2 हो जाएगा। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका एमसीक्यू में, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज, यानी कि कौन से टाइप का रिएक्शन है, जो कौन से टाइप का रिएक्शन है आपका, कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ रिएक्शन कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की। तो दूसरा रिएक्शन जो होता है वो आपका कहता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल। यानी कि जो आयरन की रस्टिंग है, आयरन का मतलब क्या होता है, जो लोहे में जो मूर्छा लग जाता है यानी कि जंग लग जाता है, वो किस टाइप का एग्जाम्पल है। और ये क्वेश्चन आपका 2021 और 2025 में पूछा गया है। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपका रिडक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन, चौथा है डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्या, ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर हम आयरन को क्या करते हैं, जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन धातु को क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं। ठीक है, जो आयरन धातु क्या करते हैं, इसको हम ऑक्सीजन के सॉरी आयरन धातु को क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं उसमें जंग लग जाता है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर और अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा, इसको इरेज कर लें। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका कहता है कि विच रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि हम बात करें तो यहाँ पर जो आपके कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको 4 रिएक्शन दिए गए हैं और इस चारों रिएक्शन में पूछ रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, एक चीज को दो भागों में तोड़ देना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है और इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के क्या कर रहा है, जल बना रहे हैं। सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर के सोडियम क्लोराइड बना रहा है। आयरन और सल्फेट को मिलाकर के आयरन सल्फेट बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक नीचे देखते हैं तो नीचे जो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में क्या हो रही है, दो चीजें मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन ऊपर पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है भाई, वो कैल्शियम कार्बोनेट टूट जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको दिया जा रहा है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड।
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि बात कर रहा है कि जब जिंक, ठीक है, जब जिंक मेटल का क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो कौन सा गैस निकलता है? तो भाई आपको सिंपल सा पता है कि जब जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोरीन के साथ मिलकर के जिंक क्लोराइड बना लेता है, JdNCl2 का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, JdNCl2 का फॉर्मेशन कर लेता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से क्या होता है बेटा, आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन भी आपका देख लीजिए एकदम से सही है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर और अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस चारों ऑप्शन को देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कोई एक नया सबस्टेंस आएगा जो कि पुराने सबस्टेंस, मतलब जिस सबस्टेंस को, जिस एलिमेंट को आपको डिस्प्लेस करना है, उस एलिमेंट से तगड़ा, उस एलिमेंट से मजबूत सबस्टेंस या उस एलिमेंट से मजबूत एलिमेंट आएगा, तभी जाकर के डिस्प्लेसमेंट हो पाएगी। अब कहाँ मजबूत देखेंगे, जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, क्या, जो रिएक्टिविटी सीरीज है, उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट मिलेगा, जितना ज़्यादा नीचे आएंगे उतना ज़्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट मिलेगा। और हाइड्रोजन के नीचे जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो जो जिंक है, वो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है और जिंक सल्फेट का निर्माण कर रहा है, कॉपर का अलग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जाम्पल, जो उत्तर है आपका वो क्या है, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन कर देना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि रस्ट इज केमिकल, जो रस्ट होता है वो रासायनिक रूप से क्या होता है। ये क्वेश्चन 2022 और 24 में पूछा गया। तो रस्ट जो होता है वो रासायनिक रूप से आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, या P2SO3 होता है। आगे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज रिडक्शन रिएक्शन, जो नीचे रिएक्शन दिए गए हैं उस रिएक्शन में से कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बोथ A and B। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को एक साथ लेते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिएक्शन को अगर हम बात करते हैं एक साथ लेते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना होता है। और अगर दोनों को एक साथ लेंगे तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है किसका, रिडक्शन रिएक्शन पूछ रहा है। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना या फिर हाइड्रोजन एटम का जुड़ जाना। तो इसी के साथ जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बोथ A and C, ये सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होता है उसका कलर क्या होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है उसका ब्लू कलर होता है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि व्हाट हैपन आयरन नेल्स, ठीक है, जो आपका आयरन होता है, लोहा होता है, वो क्या करता है, डेप्ट किया जाता है उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। तो क्या होता है, तो भैया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब आयरन नील को डिप्ट किया जाता है तो क्या होता है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है आयरन के ऊपर, ठीक है, कॉपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। ये आपका कुछ भी नहीं है, आप इसको जानते रहिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 से आता है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला जो है ये कहता है कि पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन 2021 और 2023 से पूछा गया और इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो 7 होती है, ठीक है। 0 की बात करते हैं तो ये आपका HCl जो होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका होता है, ठीक है। 14 की बात करते हैं जो आपका बेस होता है वो होता है। 10 की बात करते हैं 10 भी क्या होता है, आपका जो बेस होता है वो होता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। नीचे दिए गए जो ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन में से कौन सा एसिड है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका साल्ट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आपका साल्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड ये आपका साल्ट है, ठीक है। जस्ट एक सेकंड, मैंने उल्टा बोल दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का बेस है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। और अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो ये क्या है, आपका एसिड है। साफ साफ इसका आंसर दिख रहा है।
आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस, नीचे दिया गया कौन सा बेस है। तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा है जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है, बाकी सबके सब क्या है, एसिड है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये क्या करता है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन करता है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, यानी कि जो आपका सिरका होता है उस सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो जो एसिड होता है वो क्या होता है, आपके सिरके में पाया जाता है। चलते हैं आगे, सिट्रिक एसिड की बात करते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू हो गया तो वहां पर पाया जाता है। ठीक है, विच इंडिकेटर टर्न्स ब्लू इन बेस, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कौन सा इंडिकेटर होता है जो ब्लू कलर का हो जाता है बेस के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो लिटमस होता है, ठीक है, वो लिटमस क्या होता है, वो बेस के अंदर रेड से क्या होता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो आपका दांत होता है ना, दांत का जो डिकेइंग होता है, दांत जो आपका खराब होने शुरू होता है, तीत, उसका कितना पीएच वैल्यू होता है जब आपका दांत खराब होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 है तो क्या होगा, आपका जो दांत है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि विच साल्ट इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, यानी कि जो कौन सा साल्ट है जो बेकिंग पाउडर में यूज किया जाता है। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो साल्ट, एक प्रकार का साल्ट है जो बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, जो नीचे एसिड दिए गए हैं इस एसिड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो HCl हो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में काम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी कि 35-36 डिग्री पर क्या होता है, वो लिक्विड होता है। तो अगर हम मर्क्यूरी की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, जिंक और कॉपर की बात करते हैं, तो ये 4 आपके मेटल है, और इस चारों मेटल में से कौन सा लिक्विड मेटल होता है। तो भाई आपका जो मर्क्यूरी होता है जिसका सिंबल होता है Hg, ये आपके रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि नीचे जो आपका पोटेशियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर दिया गया है, इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे तो सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो पोटेशियम है आपका क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। आगे चलते हैं कि विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी कि इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। भाई कॉपर मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आगे चलते हैं कि विच गैस इवॉल्व मेटल रिएक्शन विथ एसिड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जब किसी मेटल का हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, हमारे पास क्या हो गया, आयरन मेटल हो गया। ठीक है, इस आयरन मेटल का अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होता है भाई, HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन क्लोराइड बन जाता है या फिर Cl2 बन जाता है, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिमूव होता है। तो इसी के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है मेटल के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। नीचे क्वेश्चन आपका विच इज नॉन मेटल, जो कि 2023 से पूछा गया, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आयरन, कॉपर, सल्फर, ठीक है, एल्युमिनियम। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें नॉन मेटल कौन सा है, तो भाई जो सल्फर है वो आपका एक प्रकार ऐसा, जितने भी गैस होते हैं वो गैस के साथ, गैस क्या होते हैं, नॉन मेटल के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, ये कह रहा है कि विच मेटल इज यूज्ड एज, सॉरी, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन में से जो आपका इलेक्ट्रिक वायर में मेटल यूज किया जाता है वो कौन सा है, तो कॉपर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो वायर में यूज किया जाने वाला वो आपका एल्युमिनियम है, ठीक है, कॉपर है, ठीक है, ये दो आपके वायर होते हैं सबसे ज्यादा जो यूज किए जाते हैं। मतलब दो ये आपके मेटल होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वायर में। वैसे तो जो आपकी वायर होती है एक गुड कंडक्टिविटी वाली, वो क्या होती है, कॉपर होती है। और अगर हम बात करते हैं और भी ज्यादा अच्छा, जो सोने का तार होता है, गोल्ड का वायर होता है, वो क्या होता है, और भी ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो ये कह रहा है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि जो किडनी होती है उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पर न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली, हार्ट। भाई देखो, न्यूरॉन जो होता है वो किडनी में नहीं पाया जाता, एल्वियोली लंग्स में पाया जाता है, हार्ट आप जानते हैं क्या होता है। तो बचता है क्या, नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है, आपके किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो नेफ्रॉन होता है कुछ इस तरीके से आपका बना होता है। इसको देख लीजिए आप डायग्राम को आसानी से। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है आपका नेफ्रॉन क्या होता है, इस तरीके से आपका बनाते हैं। एकदम डायग्राम हम इजी तरीके से बना रहे हैं ताकि आपको भी अच्छे तरीके से बनाने आ जाए। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है आपका नेफ्रॉन का डायग्राम बन जाता है। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से क्या होता है आपका, ये डायग्राम बन गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप चीज़ों को देख लीजिए अच्छे से क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर
यहाँ पर इस तरीके से क्या होती है, कुछ आपकी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका नेफ्रॉन बन जाता है। इस तरीके से क्या करोगे आप, एकदम ईजी तरीके से नेफ्रॉन को मैं बनाना बता दिया हूँ। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने एग्जाम में नेफ्रॉन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल हो जाता है। इसकी बात करते हैं, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉरिडोर ट्यूब हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसको कहते हैं डीसीटी डिस्टल कॉरिडोर ट्यूब हो जाता है। इसकी बात करते हैं इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट सीडी लिख देते हैं। और इसकी बात करते हैं तो ये आपका क्या है, हेनलिस लूप है या लूप ऑफ हेनली, हेनलिस लूप हो गया या लूप ऑफ हेनली कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं इसको ब्लड वेसल्स के नाम से जान लेते हैं, ठीक है। और इसको बात करते हैं तो एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज हो जाती है। ये एफरेंट आर्टरी और ये इफरेंट आर्टरीज हो जाती है। इस तरीके से आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हो जाती है। और आपके एक किडनी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जो 10 लाख क्या होता है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसको देखते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है, प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मतलब ऑप्शन दिया आपका रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, जो फोटोसिंथेसिस होता है आपका रूट में भी नहीं होता है, लीफ में होता है, स्टेम में भी कभी कभी होता है। अगर कोई आपका ग्रीन स्टेम है तो वहाँ पर क्या होता है, लगभग कुछ हद तक वहाँ पर हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं, जो आपका स्टेम और लीफ दोनों दे दिया है, तो जो लीफ होता है, लीफ के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है, जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा ये बैक चला गया। हाँ, आगे, विच कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी कि हम बात करें जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है। जो ब्लड होती है, उस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है। तो ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाया जाता है ना, आरबीसी पाया जाता है। तो आरबीसी में क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और वही क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेस जो होता है वो करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि विच आर्गन प्यूरिफाई द ब्लड, यानी कि कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसका ऑप्शन है हार्ट, लंग्स, किडनी और लीवर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो आपकी किडनी की नेफ्रॉन होती है वही मेन यूनिट होती है जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है। अब नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। तो किडनी क्या हो गया, इसका ब्लड प्यूरिफायर ऑर्गन हो गया। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन लीफ, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होता है, वहां पर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिस कलर से वो ग्रीन कलर की अपीयर होती है। या हम बात करते हैं, हाँ, ग्रीन कलर की अपीयर होती है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, ये ब्लड में पाया जाता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। मेलेनिन की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर जो स्किन होता है उसका कलर, ठीक है। इंसुलिन की बात करते हैं तो ये आपका एक हार्मोन है, ठीक है। अब अगर हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, आपके पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की दिखाई देती है। आगे बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि विच प्रोसेस रिलीज एनर्जी इन सेल, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस का नाम बताइए जो कि क्या कहता है, कोशिकाओं के अंदर एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है। तो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। तो भैया डाइजेशन आपका जो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद सर्कुलेशन की बात करते हैं तो आपके ब्लड को आपके ब्लड वेसल में बहाने का काम करता है। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो आपने जो खाया पिया है उसको पचा करके बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर बचता है आपका रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो आपके सबस्टेंस होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होकर के क्या होते हैं, एनर्जी को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का काम करते हैं। इसी के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, यानी कि आपकी जो प्रश्न संख्या 31 है वो क्या कहती है कि विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, यानी कि आपके ब्लड में कौन सा सेल होता है जो आपके इन्फेक्शन को मारने का काम करता है। तो आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी यस, जो डब्ल्यूबीसी होता है वो आपके क्या करता है, इन्फेक्शन को मारने का काम करता है। आगे बात करते हैं, जो आपकी प्लेटलेट होती है वो आपके इम्यून और साथ ही साथ आपके ब्लड क्लॉट को हेल्प करती है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का काम क्या होता है। तो स्टोमेटा का काम रेस्पिरेशन नहीं होता है, गैसेस एक्सचेंज जी, गैसेस एक्सचेंज जो क्या होता है, स्टोमेटा का काम होता है। अगर स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर
देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है आपके स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, और यहाँ पर क्या होती है आपकी पाई जाती है प्लास्टिड, जो आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तो विच आर्गन पंप ब्लड, यानी कि कौन सा ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है? किडनी भाई प्यूरिफाई करती है, लंग्स रेस्पिरेशन करता है, लीवर दूसरा काम होता है इसका, हार्ट जो होता है वो आपके ब्लड को पंप करने का काम करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन, जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है वो कहाँ पर होती है? तो जो आपकी स्टमच होती है वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और कुछ हद तक जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो आपके माउथ में भी हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, जो आपके नर्वस सिस्टम होती है उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है। अब अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम को दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, एक आपका CNS, दूसरा होता है PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपका बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है? क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व प्लस स्पाइनल नर्व से। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व से क्या बना होता है? नर्व से क्या बना होता है आपका? PNS बना होता है। चलते आगे की ओर, ये कह रहा है कि विच हार्मोन कंट्रोल ग्रोथ, कौन सा हार्मोन होता है जो प्लांट में ग्रोथ को कंट्रोल करता है या एनिमल में ग्रोथ को कंट्रोल करता है? तो क्वेश्चन ये 2022 और 2025 में पूछा गया है। तो जो आपकी ग्रोथ हार्मोन होती है GH जो होता है वो आपके ग्रोथ को कंट्रोल करती है। ये कह रहा है कि विच पार्ट कंट्रोल द बॉडी बैलेंस, यानी कि बॉडी को बैलेंस करने के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है? तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, स्पाइनल कार्ड। जो आपका सेरिबेलम होता है, ठीक है, वो सेरिबेलम क्या होता है? फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन का निचला हिस्से में पाया जाता है सेरिबेलम, और यही क्या करता है आपके बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करता है कि विच हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपके बॉडी के अंदर पूरी की पूरी जो मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, उपापचय प्रक्रिया होती है, उसको कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? तो इंसुलिन नहीं, थायरॉक्सिन नहीं, एड्रेनलिन नहीं, एस्ट्रोजन नहीं, तो फिर कौन सा करता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है आपके बॉडी में? क्या करता है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को मेंटेन करने का काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि SI यूनिट ऑफ फिकल फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? तो फोकल लेंथ की अगर SI यूनिट की बात करते हैं तो फोकल लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, किलोमीटर होता है? नहीं, अगर हम बात करते हैं तो जो SI यूनिट होता है फोकल लेंथ का वो क्या होता है? मीटर। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो फोकल लेंथ होता है उसको मीटर में नापा जाता है। आइए कहते हैं कि मीटर इज यूज्ड इन व्हीकल, यानी कि जो आपके गाड़ी होते हैं, जो आपके संसाधन होते हैं, बाइक हो गया, फोर व्हीलर हो गया, बस हो गया, तो वहां पर कौन सा मिरर लगाया जाता है? तो कॉन्वेक्स मिरर वहां पर लगाया जाता है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज, जो प्लेन मिरर होता है उस प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उस इमेज को क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं, इन्वर्टेड कहते हैं, या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो अगर प्लेन इमेज के द्वारा जो मिरर बनता है उसको वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया, यानी कि कौन सा लेंस यूज किया जाता है जो मायोपिया को ठीक करने का काम करता है? तो मायोपिया को ठीक करने वाला जो लेंस होता है क्या कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है, प्लेन लेंस होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है? मायोपिया को ठीक करने का काम करता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा आपके चैप्टर का नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझ लीजिएगा, ये आपके चैप्टर का नाम है। यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन की। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस के SI यूनिट की बात करते हैं। तो ओम, ठीक है, ओम को क्या कहते हैं? SI की रेजिस्टेंस की SI यूनिट के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, डिवाइस यूज टू मेजर करंट, ठीक है, जो ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो आपके करंट को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है? जो आपके ए मीटर होती है उस ए मीटर का उपयोग किया जाता है आपके करंट को मेजर करने के लिए। आगे बात करते हैं SI यूनिट ऑफ करंट इज, जो आपकी करंट होती है उसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, एम्पियर, ओम या वाट? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वोल्ट भी नहीं होता, ओम भी नहीं होता, वाट भी नहीं होता, तो बचता है आपका एम्पियर। तो एम्पियर क्या होता है? करंट का SI यूनिट होता है। आगे चलते हैं,
एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, यानी कि जो वोल्टेज होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो वोल्टेज का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। आगे बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, क्वेश्चन 2022 और 2025 में पूछा है, तो टेस्ला होता है। डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस द करेंट, कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है करंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो जनरेटर होता है उस जनरेटर का यूज किया जाता है करंट प्रोड्यूस करने के लिए। और ये आपका आवर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनता है। तो आवर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि प्रोड्यूसर आर, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होते हैं, जो जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई, एनिमल अपना भोजन नहीं बना पाता है, प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, ह्यूमन नहीं बना पाता है, फंजाई नहीं बनाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो प्लांट होता है वो क्या होता है, आपका प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। आगे बात करें एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर, डीकम्पोजर की एग्जाम्पल की बात करते हैं जो बैक्टीरिया होता है वो आपका डीकम्पोजर होता है। बैक्टीरिया को छोड़ करके यहाँ प्लांट की बात करते हो तो प्लांट आपका प्रोड्यूसर होता है। इसके बाद एनिमल और ह्यूमन की बात करते हैं तो ये आपके कंज्यूमर होते हैं। आगे चलते हैं, तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। यहाँ पर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा टिप देने जा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 10% ला, ठीक है, 10% ला, 10% ला की अगर हम बात करते हैं, जो 10% ला है उसको लिंडमान साहब ने दिया था। किसने दिया था, लिंडमान ने दिया था। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद इस क्लास के बाद हम आपको देंगे बहुत जल्द, आज ही क्वेश्चन देंगे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो एक बार मैं जो क्वेश्चन दूंगा उन सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा, आपका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मिलते हैं इसी के साथ थोड़ी देर के बाद आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसको एक बार वापस से आप पढ़ लीजिए और बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा और आप अपने एग्जाम में काफी ज्यादा नंबर प्राप्त कर पाएंगे।